डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने भी हमें वीडियो पर ज्वाइन कर लिया। डॉक्टर साहब, मेरे लिए जो एक तो परेशान कुन बात है, एक तरफ जहां आबिद साकी साहब फरमा रहे हैं कि देखिए आईनी मामलात जरूर उनका इस्तेमाल, लेकिन एक ब्लेटेंट एक पावर पॉलिटिक्स भी है ना कि आप आइन को भी इस्तेमाल करते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए, और ये कोई नई बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ आप करें, हर कोई करता है, बट आप भी कर रहे हैं। सवाल ये है कि जब मैं राना सनाउल्लाह साहब की, वो आपकी जमात के बड़े सीनियर कारकुन हैं, सीनियर मेंबर हैं, इंटीरियर मिनिस्टर हैं, अब वो सिंगुलरली रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं इमरान खान साहब को। वो ये कहते हैं कि अगर उनके हालात ये रहे तो फिर तो ये हो जाएगा। अब उनका ये बयान सुनिए तो मेरे लिए बड़ा परेशान कुन है, यकीनी तौर पर आबिद साकी साहब के लिए भी होगा, अहमद बिलाल महबूब साहब के लिए भी होगा, और आप खुद हल्के की सियासत करते हैं, आपके लिए भी होगा। चौधरी साहब, अगर ये रवैया रखा तो 8 अक्टूबर को ना हो। उधर जरदारी साहब वज़ीर आज़म के सामने बैठ के कह रहे हैं, किसी ने बात करनी है वज़ीर आज़म से करे। असद उमर साहब कह रहे हैं कि जी ये तो मुसल्लमा असूल है कि जो डायलॉग का आगाज़ है वो तो हुकूमत ही करती है। अभी आबिद साकी साहब ने भी ये कहा कि इस मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए सियासतदानों ने, पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल फोर्सेस ने आगे लेके चलना है। तो आप गुफ्तगू करेंगे नहीं, आपने कहा कि नहीं ये हमें चोर डाकू कहते हैं, हम इनसे बात नहीं करेंगे, लेकिन अब चले एक माहौल ऐसा बन गया है जहाँ एक डेडलॉक है। तो इस सूरत हाल में अगर आपने ये तासुर दे रहे हैं कि भाई अभी 14 महीने ही अगर आपके साथ आपका रवैया ये रहा तो हम 8 अक्टूबर को भी नहीं होंगे इलेक्शन, तो ये बड़ी परेशान कुन बात है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, जरा थोड़ा सा एक पेडेस्टल से नीचे आए ना, थोड़ी गुफ्तगू आप लोग कर लें, आपको ही अप्रिशिएट करेंगे अगर उन्होंने आगे से सही रिस्पॉन्स ना दिया तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं छोटी सी एक बात अर्ज़ करूंगा। राना सनाउल्लाह साहब की आपने 2 क्लिपिंग सुनाई हैं जी। एक इससे पहले जो आपने सुनाई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि आपने उनसे साहब पूछ रहे थे कि क्या वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। मैं थोड़ी सी उसकी वजाहत कर देता हूँ कि ये मेहरबानी भी ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस साकिब निसार साहब की है कि इससे पहले फेडरल गवर्नमेंट जहां कानून की किताबों में या रूल्स ऑफ बिजनेस में आता था उससे मुराद प्राइम मिनिस्टर होते थे। अच्छा जी। और हमारे जो रोज़मर्रा के वजारतों के काम होते थे वो प्राइम मिनिस्टर करते थे। अच्छा, लेकिन ये बात साकिब निसार साहब को पसंद ना आई। अच्छा, कि एक शख्स के पास क्यों इतना इख्तियार है, और उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट की जो तशरीह है वो सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की रोशनी में ये की कि फेडरल गवर्नमेंट से मुराद काबीना प्लस प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है। तो हमें बहुत छोटे छोटे मामलात के लिए भी काबीना की मीटिंग का इंतजार करना पड़ता था। अच्छा, लिहाजा वो जो तशरीह है सुप्रीम कोर्ट की वो आज भी वैलिड है, और आज भी फेडरल गवर्नमेंट से मुराद कैबिनेट है, इट्स नॉट ओनली द प्राइम मिनिस्टर। ये थोड़ी सी वजाहत मैंने कहा राना सनाउल्लाह साहब के बयान की मैं मजीद कर दूँ। ठीक है। दूसरी जो आपने उनकी क्लिपिंग सुनाई है, देखें, बातचीत से गवर्नमेंट या PDM कभी भी ना तो हमने इनकार किया, ना बातचीत के या गुफ्तगू के दरवाजे कभी भी बंद हुए। नया सियासी जमातें बंद कर सकती हैं। ये भी तोरा इम्तियाज़ इमरान खान साहब का है कि पहले दिन से वो ये कह रहे हैं कि मैं किसी से भी बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हूँ। अगर आपके पास कौमी असम्बली के जब वो प्राइम मिनिस्टर थे कुछ इजलासों की वीडियो मौजूद है तो आप ये देखें कि वो बजाय जो प्राइम मिनिस्टर की कायदे अवान की चेयर होती है, बजाय स्ट्रेट वहाँ पर आने के, क्योंकि उसके सामने फिर लीडर ऑफ अपोजिशन की चेयर होती है, तो उनसे आई टू आई कांटेक्ट ना हो जाए, कहीं हाथ ना मिलाना पड़ जाए, वो बीच में से छलांगे मारते हुए कुर्सियों में से रोज़ काटते हुए आते थे कि सीधा मैं वहाँ पे ना हूँ, और मेरा हाथ मिलाना भी गवारा मैं नहीं कर रहा था लीडर ऑफ अपोजिशन से। मतलब क्या लीडर ऑफ अपोजिशन का ताल्लुक कोई BJP से है, कोई इंडिया से है, कोई इसराइल से है, पाकिस्तान दुश्मन किसी मुल्क से है? इतनी नफ़रत और कदूरत अपने जहनों में रखेंगे सियासत में, तो राना सनाउल्लाह साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फिर आप धौंस और धांधली से कोई फ़ैसला जो जायज़ होता है वो भी नहीं मनवा सकते। उसकी वजह यह है कि आपने नफ़रत का बाज़ार इतना गर्म कर दिया होता है कि वहाँ पे असूल ज़ाब्ते इतनी धुंधला जाती है फ़िज़ा के नज़र ही नहीं आते कि हो क्या रहा है मुल्क में, सिस्टम क्या कह रहा है, चीज़ें कैसे चलनी चाहिए, बैठ के गुफ्तगू से मामलात को हल कैसे करना चाहिए। इतना पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आप धुंधला देते हैं अपनी नफरत और बुग़्ज़ से कि वहाँ पे आपको देखें गुफ्तगू में क्या होता है, अगर मतला कि दूसरे का हाथ आपको नजर ही ना आ रहा हो तो आप उसका हाथ क्या पकड़ेंगे? नहीं, बट बात ये है आप इस वक्त हुकूमत वक्त है, ठीक है। इमरान खान साहब का रवैया जब वो हुकूमत में थे बहुत बुरा रहा, और बड़ा अबकौल आपके बड़ा उनके एरोगेंस थी, बड़ा तकब्बुर था, और वो हाथ में लाना किसी से पसंद नहीं करते थे। आज मुल्क मुआशी तौर पर, इंतजामी तौर पर, सियासी तौर पर, मैं तो कहूँगा एक अदालती बहरान भी चल रहा है।
मामला है तो वो तो खैर चलें, अदालत के अंदर जज साहिबान बैठे हैं, अल्लाह करे वो खुद ही हल से कर लें, लेकिन बाकी तमाम बहरान जो है मेनली वो सियासतदानों ने हल करने हैं। अभी आबिद साकी साहब ने भी यही कहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज ने या पॉलिटिकल फोर्सेस ने हल करने हैं। गुजारिश ये है कि अगर आप इसके ऊपर भी नहीं बैठेंगे और बार बार इसके ऊपर भी गुफ्तगू नहीं होगे, देन सियासतदान और सियासी जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो फेलियर गर्दाने जाएंगे। इमरान खान साहब का अकेले का नुकसान नहीं है, नुकसान तो आप सबका है फिर। जी, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि मुल्क में इस वक्त जो सियासी अबतरी है, इस वक्त जो एक कंफ्यूजिंग सिचुएशन चल रही है, उसकी सलूशन जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ ने देना है, सियासी लीडर्स ने देना है और गवर्नमेंट उसमें लीड लेगी। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। मैंने अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में कहा कि हमारे अंदर ना कोई अना के बुत हैं, ना हमारे अंदर कोई नफरत से भरे हुए हमारे कोई दिल और दिमाग हैं। हम बिल्कुल इसका आगाज़ करेंगे, हम बातचीत के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बल्कि आपको याद होगा कि 2018 के इलेक्शन पे भरपूर एतराज़ात रखने के बावजूद जब लीडर ऑफ अपोजिशन पहली दफ़ा ऐवान में आए शहबाज शरीफ साहब, तो उस वक्त भी उन्होंने कहा कि चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बातचीत करने के लिए और मिलजुल के आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। उस वक्त उनकी पहली तकरीर उठा के आप देख लें। जी। आज भी उनके ये अल्फाज हैं, लेकिन बार बार दावत हम ज़रूर देंगे, आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी सी, अगर ज़्यादा नहीं तो थोड़ी सी तो कम अज़ कम कोई रवादारी, कोई सियासी मसलहत दूसरी तरफ से भी आनी चाहिए। बस इतनी सी गुजारिश है। बट बात तो पहल करने की है ना डॉक्टर साहब, खुले रखे हैं, बातचीत के लिए तैयार है। बट डॉक्टर साहब कोई ऐसा फैसला अगर नहीं है, आई एम श्योर नहीं होगा आपके अंदर कोई ऐसी बात, लेकिन बात तो पहल करने की है ना। उन्होंने कहा हुकूमते वक्त है, हुकूमते वक्त को करना चाहिए। बात आप दोनों शायद करने के लिए तैयार होंगे, लेकिन बात किसी के पहल करने की है। वज़ीर-ए-आज़म एग्जीक्यूटिव हेड है मुल्क के, को कमेटी बना दे, किसी को बोले आए यार बैठ के बात कर लेते हैं। इलेक्शन 2 महीने पहले क्या, 2 महीने बाद क्या, कम से कम लोगों को इस ज़हनी कैफियत से तो बाहर निकालें कि इलेक्शन होगा या नहीं होगा। आप यकीन मानिए इस मुल्क में आप किसी थड़े पर बैठ जाइए, रेडी पर बैठ जाइए, किसी बहुत बड़े शॉपिंग मॉल में चले जाइए, एक ही गुफ्तगू है, लोग एक ही बात पूछते हैं हमसे। आई एम श्योर आपसे भी पूछते होंगे कि भाई इलेक्शन होने हैं या नहीं होने, इस साल में भी होने हैं या नहीं होने। देखिए, मैं आपको ये अर्ज़ करूं कि इसका मैकेनिज्म बिल्कुल बनाएंगे और बल्कि इस पर बातचीत भी हो रही है। मेरी राना सलाह साहब से आप यकीन करें कि इस मौजू पे कोई बात नहीं हुई, लेकिन अगर आप मेरे पिछले कोई 4-6 टॉक शोज़ उठा के देखें, हर प्रोग्राम में मैंने 100% वही बात की है जो राना सनाउल्लाह साहब ने की है कि अगर मिल बैठ के बातचीत के ज़रिए कोई मामला तय हो सकता है तो वो 1-2-4 महीने आगे पीछे बिल्कुल हो सकते हैं। ये मैंने हर प्रोग्राम में कहा, ये रिकॉर्ड के ऊपर ये बात है। वही बात राना साहब ने की है। इसका मतलब ये है कि ये हमारी पार्टी का एक इसमें ऊपर एक कंसेंसस है। हमें पता है इस बात का कि हमारी पार्टी में ज़िद हटधर्मी बिल्कुल ठीक हो गया है, और ये महीना 2 महीने आगे होने से। और एक बात जो मैंने इस अपनी गुफ्तगू के सपोर्ट में हमेशा कही है, वो ये कही है कि आइन में सिर्फ वो पढ़ा जा रहा है कि 90 दिन में इलेक्शन। आइन में ये क्यों नहीं पढ़ा जा रहा? उसी आइन में लिखा है कि जब भी इलेक्शन होंगे कौमी और सूबाई के 1 दिन होंगे, और कौमी और सूबाई के जब इलेक्शन होंगे तो केयर टेकर गवर्नमेंट्स होंगी। हाँ, नहीं वो जो है वो पॉलिटिकल पार्टी वो चले, इसको हम सुकम ही कह सकते हैं कि जो फ्रेमर्स हैं उनके ज़हन में ये पोजीशन नहीं आई। बात हमने हर प्रोग्राम में कही है।